नमस्कार, नमो नारायण। आज हम गीता दैन दैनी के 50वें नंबर दिन में प्रवेश कर चुके हैं और ये 50वें दिन के लिए हमारे जो 2 श्लोक होंगे ये होंगे दूसरे अध्याय के 46 और 47, 46-47 ये श्लोक होंगे। आइए स्वर से इनका पहले पाठ करते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से होने वाले सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ ब्राह्मण अथवा साधुन चतुष्टय युक्त साधक के वेदोक्त सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्मों के फलों में कभी नहीं। तेरा कर्मों में अधिकार है, कर्म के फलों में नहीं। अर्थात उन फलों को तू प्रभु को अर्पित कर देना। तू कर्मों के फल का हेतु कारण भी मत होना, अर्थात कर्तापन को शिथिल करते हुए त्याग दो। तेरी अकर्म में आसक्ति न हो। स्वकर्म के फलों को अर्पण और कर्तापन के त्याग से प्रकट जो अकर्म की अर्थात आत्मा अनुभूति अर्थात ब्रह्म अनुभूति हो, उसे अपने से अलग रखते हुए मत चखो, उससे तन्मय हो जाओ। ये जो दूसरा नंबर श्लोक हमने पढ़ा 47वां, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, इस श्लोक को बारंबार विद्वानों ने और बड़े ऋषियों मुनियों ने इसको कई व्यासपीठों से अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। पहले तो ये समझ लो कि कर्म कौन से हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं। एक स्वधर्म कर्म है, एक विकर्म और तीसरा अकर्म। अकर्म, विकर्म और स्वधर्म। अब कर्म यानी स्वधर्म वो कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, वो है स्वधर्म। और अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। जैसे मानो तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो और पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको पिस्टल भी दे रखी है या रिवॉल्वर दे रखी है, उसे एनकाउंटर कर लिया विदाउट परमिशन फ्रॉम योर सीनियर्स, ऊपर के अधिकारियों का परमिशन नहीं, एनकाउंटर कर लिया, तो वो केस चलेगा क्योंकि परमिशन नहीं है। ये विकर्म हुआ। लेकिन स्वधर्म, जब ऊपर से ऑर्डर आ गया कि फला फला नोटोरियस एक क्रिमिनल है, उसका एनकाउंटर कर लो, एनकाउंटर हो गया, ये स्वधर्म है। अब अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म। और अकर्म का अर्थ है कि अपने कर्मों को न करना। ऊपर से भी आदेश आ गया कि इसको मार देना है, अपने को, ये क्रिमिनल है, फिर भी हम सोचते हैं सांठगांठ करके कि 25-50 लाख लेकर के उसको टिप दे दिया, भाई तू तो भाग जाना, आज तेरा एनकाउंटर है, तो ये हुआ अकर्म। वैसे तो कुकर्म ही हो गया। तो 3 प्रकार के कर्म एक ही परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ये गीता में लिखा हुआ नहीं है एनकाउंटर वाली बात। इस तरह की समझाने के लिए बातों को समझना, बहुत सीरियसली चीजों को अपने में उतार मत लेना। तो अपने कर्मों को न कर्मा अकर्म है। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। ये बहुत मुश्किल है। फल के प्रति आसक्ति भी ना हो और कर्म भी करो, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। हम जब कहते हैं ना कि मैंने तो ऐसा कुछ कर्म किया ही नहीं। मेरे एक मित्र है, बहुत सज्जन किस्म के, सरकारी उनकी नौकरी, बहुत, मैं जितना जानता हूं प्रामाणिक व्यक्ति, बेईमानी उन्होंने कभी नहीं की होगी, पर एक बेईमानी के अंदर वो जाने अनजाने आ गए। सरकारी तंत्र में है तो किसी ने उनसे सिग्नेचर करवाया फाइल। अब वो रिश्वत तो लेते नहीं, दबाव ऐसा था कि फाइल साइन करनी पड़े। तो उन्होंने कहा कि मन मान नहीं रहा है, करूं क्या। तब उन्होंने उस इंसान को कहा कि आप ऐसा करना, ये जो आप मुझे देना चाहते हो 25-50 लाख रुपया, ये मुझे न दे करके मैं आपको मंदिर कहता हूं, फला फला मंदिर में डोनेशन कर देना।
उसने वो डोनेशन उस मंदिर में दे भी दिया। उसके ऊपर जब विपत्ति आई, विपत्ति के अंदर मुझसे भेंट हुई, तब उसने मुझसे पूछा कि जीवन में मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे इस चीज का सजा क्यों? मैंने उनसे निवेदन करते हुए कहा कि आप एक बार फिर सोच लो कि आपने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया है। बोले नहीं नहीं, कभी गलत काम नहीं किया, मैंने 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली है। अब मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं, फिर भी मैंने वापस से कहा, अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि आपने परमात्मा के नाम पर कोई रिश्वत ली है? उनके दिमाग में बिजली कौंध गई कि हाँ, परमात्मा के नाम पर मैंने 2-3 बार रिश्वत ली है फिर तो, क्योंकि मैंने 3-4 आदमियों को डोनेशन करवाया है। मैंने कहा परमात्मा ने आपको चिट्ठी लिखी थी ये करने के लिए, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था? जिसने पूरी सृष्टि रची वो अपना मंदिर नहीं बना सकता? तुम्हारे डोनेशन से मंदिर बनेगा, और तुम इसका कर्ता बन रहे हो, क्योंकि फाइल भी तुम साइन कर रहे हो, डोनेशन भी वहां भिजवा रहे हो, तुम्हें बान भी है, इस चीज का ज्ञान भी है और ध्यान भी है कि तुमने ये किया है, और चूंकि तुमने ये किया है इसलिए वो दोष तो आएगा। अगर भूल गए होते, ये तो संभव नहीं है, जो खट्टा खाएगा उसको खट्टा याद भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के अपने कर्म में आसक्त हुए बिना हम कितना भी दान कर लें, देखो दान की भी स्मृति बनी रहती है। लोग नहीं कहते मेरा सुबह में नियम है, मैं तो सुबह जाता हूँ, पहले पहले मैं गाय को रोटी खिला देता हूँ, पंछियों को ये बिस्किट डाल देता हूँ, कुत्तों को ये खिला देता हूँ, पानी में ये करता हूँ। किसके लिए कर रहे हो? तो खुद के उद्धार के लिए। याद रख करके दूसरे को बता करके क्या साबित करना चाहते हो? दूसरे को बताने का अर्थ ही यही है, तुम इंप्रेस कर रहे हो उसको, या अपने आप को प्रमाणिक साबित कर रहे हो कि मैं ये करता हूं वो करता हूं। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कर्म के फल के साथ हम जुड़ रहे हैं। मैं इसको आपको निवेदन कहूंगा, इसको अन्यथा न लें, क्योंकि समाज में ऐसा होना बड़ा कठिन है। थोड़ा बहुत तो हमारे जीवन में ये आ जाता है, लेकिन प्रयास कर लेना चाहिए विनम्रता का। तो जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। निर्धारित कर्म कौन से हैं? नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं, और फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति के पथ पर उसकी ओर ले जाने वाले होते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को फलासक्ति से रहित होकर कर्म करने का आदेश करते हैं, आज्ञा करते हैं, ज्ञान देते हैं। और उसका युद्ध से विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है, क्योंकि युद्ध किसने निर्णय किया हुआ है? जो विराट का सृजना का कारण है, परमात्मा जो सृष्टा है, वो स्वयं अर्जुन के साथ है। अगर उनका ज्ञान होता कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तो फिर प्रश्न नहीं होता, शंका भी नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने पूरे कर्म का अपने सर पर ले रखा हुआ है कि मेरे चाचा मरेंगे, मेरे ससुर मरेंगे, मेरे नाती मरेंगे, मेरे पोते मरेंगे, और कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि नहीं, तुम इस कर्म का भी बोझ अपने ऊपर मत लो, क्योंकि तुम कर्ता भाव जहां रखोगे वहां फंस जाओगे, तुम्हें उसका वहन भी करना पड़ेगा। ये रहा कर्मण्यवादी का रस्तेशु का अर्थ। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने बताया कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय से होने वाले प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, और तत्वज्ञ ब्राह्मण साधन चतुष्टय युक्त साधक के वेदोक्त सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ये कब प्राप्त होते हैं? जब हम निश्चयात्मक बुद्धि में होते हैं और सत्व रज और तम से बाहर हो जाते हैं। ये हम सिर्फ सीढ़ियां जो अध्यात्म की हैं उसके ही अनुसार इसको समझें। इसको करोड़ों सुनेंगे, लाखों क्षणिक याद रखेंगे, हजारों कुछ दिनों तक प्रयास करेंगे, कई सौ उसको कुछ दिनों के और चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये गठरी में एकाध के ही पड़ता है। वो भी कृष्ण की कृपा से, परमात्मा की कृपा से होता है। बाकी इतना अगर ये सरल होता तो ये दुनिया के अंदर ज्ञान सब जगह हो जाता। पर ये श्लोक अपने आप में अद्भुत है। इस श्लोक का जितना भी आप मनन करते हो, जितना भी चिंतन करते हो, इसके ऊपर जितनी भी डिफरेंट कमेंट्रीज आप पढ़ते हो, आपका ज्ञान और बढ़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
कि हे अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है, सेम हम भी। हम केवल कर्म कर सकते हैं। मैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी इस श्लोक को खास कहता हूं कि गीता पूरी मत पढ़ना, पर कम से कम इस श्लोक को अपने एग्जाम्स के टाइम पे याद रख लेना, स्ट्रेस से बाहर हो जाओगे। कर्मण्यवाधिकारस्तेषु, तुमने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, अच्छा खासा समय दिया हुआ है, तुमने कहीं बेईमानी नहीं की है। कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। अब फल देने का जब रिजल्ट, फल मतलब रिजल्ट, फ्रूट्स, जो फ्रूट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो परमात्मा के हाथ में। तुमने अपना कर्म कर दिया, लेकिन जब तुम कहोगे कि रिजल्ट भी तुम्हारे चाहने के अनुसार आ जाए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट या फिर 70%, 80% तुम निर्धारित करोगे, तब फंस जाओगे, क्योंकि वो नहीं आएगी तो स्ट्रेस में रहोगे, और स्ट्रेस में रहोगे तो फिर काफी कुछ चीजें उसका रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जीवन के हर कदम पर, हर पहलू पर हमें कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन के ही श्लोक पे रहना पड़ता है। आप जानते हो कितने लोग कहते हैं कि गीता की आप कमेंट्री करो, देखने वाले कितने होते हैं इस चैनल पर। हम तो अपना कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते। तो हमें भी अपने आप को समझाने के लिए इस श्लोक का आधार लेना पड़ता है। आइए सस्वरा पाठ करें। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।